Welcome to GS Quick Learning. The topic is fiscal policy. Let's we start. So, first of all, what do you mean by fiscal policy? Fiscal policy means the use of taxation and public expenditure by the government for stabilization and growth of the economy. So, simply fiscal policy क्या होता है? जो मैंने बताया था आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में प्रीवियस वीडियो में। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी किसके साथ रिलेटेड थी? वो आरबीआई के साथ रिलेटेड थी। ओके, आरबीआई उसको बनाती थी और वो मनी सप्लाई के साथ रिलेटेड थी। इकॉनमी में मनी का फ्लो कैसा रखना है उसके साथ रिलेटेड थी। और जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये किसके साथ रिलेटेड है? ये कौन बनाता है? जो गवर्नमेंट बनाती है। ये कोई बैंक नहीं बनाती, ये कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। इस पर्पज़ के लिए कि जो टैक्स है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट की इनकम है, उसको कैसे यूज़ करना है और जो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कैसे करना है, उस पर्पज़ के लिए जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। कि गवर्नमेंट ने अपनी जो इनकम्स होती है उसको कहाँ पर एक्सपेंस करना है, सो दैट कि जो है इकॉनमी का क्या हो सके, स्टेबलाइजेशन हो सके और इकॉनमी की ग्रोथ हो सके। ओके, क्लियर? तो उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, जिसमें गवर्नमेंट प्रॉपर सेट करती है कि हमें कितना खर्चा करना है, कितनी इनकम होगी हमें, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं फिजिकल पॉलिसी की। ओके, फर्स्ट टाइप होती है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? कहते हैं कि जब जो इकॉनमी होती है ना वो सीरियस ब्रेकडाउन फेस कर रही होती है, मीन्स कि मैंने बताया था कि एक होता है बूम पीरियड हमारे पास, एक होता है रिसेशन पीरियड। ओके, जब जो कंट्री है रिसेशन पीरियड में होती है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है बहुत ज़्यादा हो चुका है। मीन्स इकॉनमी के पास पैसा नहीं है, बेरोज़गारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसको हम कहते हैं रिसेशन पीरियड। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपनी वो पॉलिसी ऐसी बनाती है कि जिसमें वो क्या करती है, अपनी जो स्पेंडिंग्स होती है ना वो खर्चा ज़्यादा करती है, सो दैट कि जो जो लोगों के पास पैसा आए और वो उसको जो बेरोज़गारी है वो कम हो। ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है पब्लिक पर, नए नए जो काम है वो शुरू करती है, सो दैट कि लोगों को रोजगार मिले। ओके, सो गवर्नमेंट इसमें और क्या करती है, जो टैक्स रेट होता है उसको डिक्रीज़ कर देती है, सो दैट कि लोग जो जनता है उसको टैक्स कम देना पड़े, तो उनके पास पैसे आए और अच्छे से वो रोजगार करें। उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग रिसेशन पीरियड होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करती है और अपने टैक्स को लो करती है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। ये क्या होता है? जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है उसके रिवर्स जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, पहले वाले से ऑपोजिट। इसमें फिर क्या होगा, इसमें हमारे पास बहुत पैसा, इन्फ्लेशन हुई हुई है कंट्री में, बुक पीरियड चल रहा है, लोगों के पास जब पैसा होता है तो वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जिससे प्राइस बढ़ता है, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाती है। तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, जो अपनी स्पेंडिंग है उसको क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दी और जो टैक्स रेट है उसको क्या करेगी, इंक्रीज़ कर देगी। इसमें टैक्स रेट क्या किया था, डिक्रीज़ किया था, इसमें इंक्रीज़ कर देगी और अपनी जो स्पेंडिंग है वो डिक्रीज़ कर देगी। तो इससे जो फिर इकॉनमी जो है बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास कौन कौन से जो है ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी। मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, वो क्यों बनाती है, कोई तो पर्पस होगा उसके पीछे। ओके, हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव है, 3 पर्पस है गवर्नमेंट के। फर्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट क्यों करती है, जो पॉलिसी क्यों बनाती है, ता जो अपनी इकॉनमी है, अपनी कंट्री है, उसकी ग्रोथ हो सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके, सो उसके लिए बनाती है
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिजिकल पॉलिसी हेल्प मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सो दैट इकोनॉमिक गोल कैन बी अचीव। जो भी गोल हैं हमारी इकॉनमी के वो क्या हो सके, अचीव हो सके। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल पॉलिसी को बनाती है और अच्छे से मेंटेन कर रखती है। इकॉनमी में जब पैसा कम होता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी शुरू कर देती है सो दैट कि लोगों के पास पैसा जाए और इकॉनमी की सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाए। ओके, सो प्राइस स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो स्पेंडिंग है वो कम कर देती है। ओके, जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज़ कर देती है। सो इससे वो प्राइस स्टेबल रखने में हेल्प करती है एक हिसाब से कंट्री में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये भी मैंने पहले ही बता दिया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो ये कंट्री का जो एम है फुल एम्प्लॉयमेंट उसको अचीव करने में भी हेल्प करती है। तो इससे क्या होगा, जब कंट्री के प्रॉपर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, कि कंट्री की हर एक काम में प्रॉपर परफॉर्मेंस होगी, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्वियसली कंट्री में जो है अच्छी जो बूम पीरियड चलेगा और कंपनी जो है ग्रोथ करेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं फिजिकल पॉलिसी में। फर्स्ट हमारे पास आता है बजट। ओके, बजट क्या होता है, सिंपली बजट एक ना स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एस्टिमेशन लगा लेती है कि इस साल में वो कितना एक्सपेंडिचर करेगी और कितना उसको इनकम होगी, उसको हम कहते हैं बजट। ओके, बजट क्या होता है, एस्टिमेशन होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ओवर ए स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ, कि आने वाले इस साल में, मान लीजिए अब ईयर शुरू हुआ है। ओके, तो गवर्नमेंट जो है अभी इसी टाइम जो है अपने पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम जो प्रॉपर पहले से ही एस्टिमेट कर लेगी कि कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे और कहाँ कहाँ से हमें इनकम आएगी, सो दैट उसके अकॉर्डिंग जो है फिजिकल पॉलिसी तैयार की जाती है, उसको हम कहते हैं बजट। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्सेशन। सो टैक्सेशन कहते हैं कि टैक्सेशन एक बहुत ही बड़ा सोर्सेस होता है गवर्नमेंट की इनकम का, बिकॉज टैक्स जो होता है जो टू टाइप का हमारे पास होता है, डायरेक्ट टैक्स और दी इनडायरेक्ट टैक्स। सो यही बहुत बड़ी इनकम है जो गवर्नमेंट को आती है और इसी से ही गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट जो है इकॉनमी में स्पेंडिंग करती है जब रिसेशन पीरियड आता है। क्लियर? सो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज टैक्सेशन तो कंपलसरी पेमेंट है जो करनी ही पड़ती है पर्सन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट को इनकम होती है, तो गवर्नमेंट वो इनकम क्यों कलेक्ट करती है, वो पब्लिक पे ही एक्सपेंस करती है ना, एक्सपेंडिचर करती है। तो ये कहते हैं कि दिस एक्सपेंडिचर डन द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट के एरिया के जहाँ पर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो सके, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ओके, रोड, रेलवेज़ वगैरह। सो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सो दैट कि जो अपनी कंट्री की जो हो सके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सके। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ गया पब्लिक वर्क। ये भी सेम पिछले प्रीवियस पॉइंट की तरह ही है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है इसमें रोड बनाने के लिए, रेल ट्रैक, स्कूल्स, पार्क्स, बिल्डिंग, ओके, जिसे प्रॉपर स्ट्रक्चर एक तैयार करती है गवर्नमेंट पहले से ही। तो इसमें क्या होता है, रोड्स, पार्क्स, जो पब्लिक के लिए हेल्प करे, ठीक है, तो उसके लिए जो इकॉनमी की ग्रोथ हो, ये भी इसमें इंस्ट्रूमेंट आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट को हम गवर्नमेंट डेट भी बोलते हैं। ओके, सो पब्लिक डेट क्या होता है, पब्लिक डेट मीन्स कि गवर्नमेंट जो होती है इकॉनमी से पैसा लेती है। जब इन्फ्लेशन का प्राइस मतलब इकॉनमी में ज़्यादा पैसा होता है, गवर्नमेंट जो है डेट कलेक्ट करती है इकॉनमी से, तो जो जो इकॉनमी है उसमें प्राइस जो है स्टेबल रहे। ओके, स्टेबल रहे। जब इकॉनमी में पैसा ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेट पब्लिक से कर्जा जो है लेती है, सो दैट इकॉनमी में प्राइस स्टेबल रहे। और जब इसके रिवर्स क्या होता है, जब इकॉनमी में जो प्राइस है वो कम होता है, मींस मनी कम होती है, तो क्या करती है गवर्नमेंट जो है उसने डेट लिया था उसको स्पेंड कर देती है, सो दैट इकॉनमी में स्टेबलाइज बना रहे ग्रोथ। क्लियर? ओके, सो थैंक्स।